लेंजी कशीदगी में इजाफा होने जा रहा है और 17 जून बरोज़ बुध भारतीय फ़ौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने तैयारी पकड़ ली है, नया सीडीएस आ चुका है और 30 जून को मौजूदा आर्मी चीफ के जाने के बाद नए आर्मी चीफ के आने के साथ ही भारत एक नया और घिनौना खेल शुरू करने जा रहा है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की सरजमीन पर डाल दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जून 2026 बुध का दिन। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि LOC के इस पार आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन कशीदा है, सिचुएशन वॉलेटाइल है, बड़ी ही एक अजीब सी और परेशान कुन सूरत हाल है। मेरा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना हर शख्स का हक़ है। और जिस तरह से ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर कहा करते थे, जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए, उनके हवाले से कि जो लोग निकले वो गलत नहीं हैं, वो बिल्कुल जायज़ हुकूक के लिए निकले हैं। इन लोगों के दरमियान अगर कोई ऐसा एलिमेंट शामिल हुआ है जो कि मुल्क दुश्मन है और जिसका एजेंडा इन मासूम लोगों को इस्तेमाल करने का है, तो उससे आनी हाथ से निपटा जाए। आम लोगों को फिर भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही मेरी आइडियोलॉजी और मेरी थ्योरी है कि लोग तो बिल्कुल जायज़ हुकूक के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके दरमियान में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ईरान में तो चले पॉलिसी बड़ी सख्त है और वहाँ पर फिर जब कानून का डंडा चलता है तो आपको पता है कि मैस लेवल पे जो ईरान ने काम किया, जो प्रोटेस्ट्स हुए थे हुकूमत गिराने के लिए, रजीम चेंज के लिए। लेकिन मैं कभी भी इसे उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो थ्योरी बताना चाह रहा हूँ जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने बात कही थी। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके हवाले से कल हमारी एक अहम तरीन सिक्योरिटी ऑफिशियल, सीनियर सिक्योरिटी ज़राए से रावलपिंडी में मुलाकात भी हुई। उसमें फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है, वो तो रख देता हूँ। लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक खेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है, उसकी डिटेल्स को समझना हम सब के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ये सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो आपने लाजमी कॉमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। नाज़रीन कराम, सबसे अहम तरीन चीज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस हवाले से बड़े सख्त सवाल पूछे गए कि भाई अचानक से कैसे पता चल गया कि इनमें कुछ मुल्क दुश्मन एलिमेंट्स भी हैं। पहले तो नहीं थे, पहले मुआहिदा भी हुआ इनके साथ, अब ये कलअदम हो चुके हैं और बाकी चीज़ें भी। अब इसमें सबसे आम तरीन चीज़ ये है कि सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर का मिलिट्री के ज़रिए कभी कुछ ना कर सका, इसलिए आज़ाद कश्मीर में भारत ने आग लगवाई है। हमें पता था कि ये जो एक्शन कमेटी है इसका एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रही है। आला सिक्योरिटी हुकाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पहला निशान हैदर कश्मीर से है। फ़ौज में 40% के करीब जवान कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा इशू दहशत गर्द रजीम से है, ना कि वहाँ के अवाम से। आज़ाद कश्मीर में हुकूक की तहरीक से आगाज़ किया गया। हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमेशा बातचीत होती है। असल कहानी क्या है ये सामने आने में वक्त लगा। हमें पता था कि ये जो एक्शन कमेटी है इसका एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि उनकी जानिब से लगाए गए हैं। और ये अवामी कमेटी जो बनी है, एक्शन कमेटी, इसने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा हम आग लगा देंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलो कर रही थी। आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत प्यार मोहब्बत से डील कर रही है। रियासत हमेशा पहले माँ बन के डील करती है, बाद में बाप बनती है। हर लम्हे ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये मज़ीद खुलकर सामने आ रही है। इनको आइनी और कानूनी तरीक़े से ही डील किया जाएगा, यानी इसमें यह बात भी कह दी गई है कि आइन और कानून के मुताबिक ही इन्हें डील किया जाएगा। अच्छा, जो सबसे आम तरीन चीज़ है वो ये है कि इसको अब हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं और क्यों पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं, ये ख़बर हमने आपके सामने रखनी है। ये तो आ गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एज इट इज़ मौक़िफ़। मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, अगर तो इनका भारत के साथ गठजोड़ है तो वो अवाम के सामने उसके मज़ीद प्रूफ्स और एविडेंस लाने चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर कि अवाम ऐसे एलिमेंट्स का साथ कतन नहीं देगी।
अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम एक और चीज़ हुई है, इंडिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। इंडिया का जो मौजूदा आर्मी चीफ है, मुझे उस पे हैरत है कि उसके जूनियर को, जो कि पिछले साल रिटायर हो चुका था, उसे CDS लगा दिया गया। बेशक इसकी रिटायरमेंट में 1 महीना रहता है, लेकिन ये 1 महीना अपने जूनियर के अंडर सर्व कर रहा है आर्मी चीफ। और इंडिया के अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS, जो बिपिन रावत के लिए ओहदा नरेंद्र मोदी ने बनाया था, उस पर ये बराजमान है। बाय द वे इंडिया का आर्मी चीफ भी जा रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है वो अगला आर्मी चीफ होगा। इन फ्यू डेज ये लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल हो जाएगा एंड ही विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। तो इंडिया में एक नया CDS भी आ चुका है, इंडिया में एक नया आर्मी चीफ भी आ चुका है। इस खबर को भी इसके साथ ज्वाइन कर लें। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जो है वो इस तरह के जज्बात को उभार के या इस तरह का एक नैरेटिव बनाकर उसकी आड़ में कुछ कर सकता है या नहीं, इस हवाले से एक अहम तरीन चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पर जारियत के लिए फ़ौज को तैयार रहने के अहकामात मुबैना तौर पर जारी कर दिए हैं। दिल्ली में मौजूद अंदरूनी ज़राए के मुताबिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को भारत के हक़ में इस्तेमाल करने और LOC के दूसरी तरफ जारहाना ऑप्शन समेत एक जामे हिकमत अमली तैयार करने के अहकामात जारी किए गए हैं। इंडिया का ख्याल है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किया जाए और इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए तो कुछ इंडिया कर सकता है। अलबत्ता इंडिया की खाम ख्याली है और मुट्ठी भर एलिमेंट्स जो हैं वो अगर इंडिया के ख्वाहिश वाले नारे भी लगा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उससे फ़र्क पड़ता है। याद रखिएगा, पॉपुलेशन टू आर्मी पर्सनल, जैसे पंजाब की एक पॉपुलेशन है, पंजाब से कुछ लोग आर्मी में होंगे, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा बंदा जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, हमारी पाक आर्मी में। जिस तरह से सिक्योरिटी ज़राए ने भी ये बात की, हर दूसरे घर से कोई ना कोई बंदा है जिसका ताल्लुक़ या जिसके रिलेटिव्स जो हैं वो पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं। फिर पहला निशान हैदर हमारा आज़ाद कश्मीर। तो ये चीज़ें बिल्कुल ये बेमानी हो जाती हैं, बेवक़्त हो जाती हैं। लेकिन भारत जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो कामयाबियाँ हैं उनसे ख़ाइफ़ है। भारत जो है वो पाकिस्तान हज़म नहीं हो रहा भारत से कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लीडिंग रोल में आ चुका है। सो आई थिंक कि ये पूरा सिनेरियो जो है इसमें इंडिया जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद हो रही है। तो अपने डोमेस्टिक मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी एडवेंचरिज्म कर सकता है। और वैसे भी जो शिकस्त फाश हुई पिछले साल, उसके बाद नरेंद्र मोदी को ये मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि हम भारत पर से अपना तसल्लुत तो ख़त्म नहीं कर सकते, कांग्रेस आ गई तो हमारी एक पूरा जो एक तसलसल है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर तुमने इस हार को जीत में ना बदला तो फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा और तुम्हारी जगह पर एक और हार्ड लाइनर तैयार किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ, उसे भी लाया जा सकता है। तो वो नरेंद्र मोदी जो अपनी थोड़ी सी सियासत चमकाने के लिए जंग कर सकता है, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को जंग के दहाने पर लाकर पूरी दुनिया की तबाही की बुनियाद डाल सकता है, वो नरेंद्र मोदी थोड़े से फ़ायदे के लिए इतना कुछ करता है, तो वो अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और अपनी सियासी मौत से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है। अलबत्ता इस सब के अंदर हम लोग तो हमेशा से अलर्ट रहते हैं। पिछले 1 साल में इन्होंने 3-4 दफ़ा बड़ी सीरियस कोशिशें की सिंदूर 2.0 की, लेकिन उससे पहले ही हमारी तैयारियां देख के ये भाग गए, इन्हें मुंह की खाने पड़ गई। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।